दोस्तों लोग वन लाइनर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पीपीएससी ने पैटर्न जो है वन पेपर वालों ने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है और अब कदरे टफ एमसीक्यूज आ रहे हैं। जैसा कि आपने पीएमएस के पेपर्स के अंदर देखा होगा, जो साइंस पोर्शन था, एवरीडे साइंस पोर्शन, वो काफ़ी टफ था। तो आज से हम वन लाइनर सीरीज शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम जियोग्राफी और फिजियोग्राफी से जो है वन लाइनर का आगाज कर रहे हैं। शुरू में बहुत टफ होने वाला है, चीज़ें बहुत टफ होंगी, आप लोगों को जो शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लोगों को हाईलाइट करवाऊं और सारा ना पढ़ाऊं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा और आप लोग वो नोट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा और चीज़ें समझ आएंगी। स्टेटमेंट पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना और उसको समझना आप लोगों को आएगा। तो हमारी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और फ्री ऑफ कास्ट ये लेक्चर्स हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो। और हम आप लोगों को सीरीज के साथ लेकर आ रहे हैं। इस्लामियात का कोलंबिया का लेक्चर है, पाकिस्तान अफेयर का भी पहला लेक्चर हमने दिया है, और पाकिस्तान समरी का भी पहला लेक्चर, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई हैं। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों का अलग अलग सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इस्लामियात की अलग सीरीज है। तो इस तरह से वन लाइन ये सीरीज शुरू हो चुकी है। तो तरतीब से चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, तब जाके आप तुक्के नहीं लगाएंगे, चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, आपको एमसीक्यूज के दरमियान कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको स्टेटमेंट नहीं भूलेगी, आपको एमसीक्यूज नहीं भूलेगा। शुरू करते हैं जी। तब जाके आपके मार्क्स, वन लाइनर इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके मार्क्स 75 60 प्लस आ रहे हैं और इससे नहीं बढ़ रहे हैं, 60 पे स्टिक हो गए हैं, तो आप लोगों को अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए वन लाइनर पढ़ना पड़ेगा। और वन लाइनर में भी सारा वन लाइनर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे वन पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जी। तो यूनिवर्स के हवाले से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर हमारे पास है वो यूनिवर्स और गैलेक्सीज के बारे में है। कॉस्मोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, यूनिवर्स की। ठीक है जी। शेप ऑफ आवर मिल्की वे स्पाइरल है जी। मोस्ट एस्ट्रोनॉमर बिलीव्स दैट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है जी, बिग बैंग है जी। यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, जो यूनिवर्स की शुरुआत हुई वो बिग बैंग से हुई। कॉस्मोलॉजी को यूनिवर्स की स्टडी कहते हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये जो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी जो शेप है वो क्या है, स्पाइरल है जी। ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स बिगन्स अबाउट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो 13 से 14 बिलियन ईयर्स अगो, 13 से 14 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो मैसिव एक्सप्लोजन, एक धमाके के नतीजे में वजूद में आया। अब मिल्की वे एक्सटेंड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंड हुआ 1 लाख लाइट ईयर्स के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो कि लाइट ट्रेवल करती है दो स्टार्स के दरमियान। ठीक है, तो लाइट ईयर यूनिट ही किस चीज़ का है, दो स्टार्स के दरमियान के फासले को मैयर करने के लिए जो यूनिट हमारे पास होता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे जो यूनिवर्स के अंदर है वो क्या है, हाइड्रोजन है, सबसे जो अब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, कसरत से पाया जाने वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यूनिवर्स किस चीज से बना है, स्पेस, मैटर और एंटी मैटर से मिलकर बना है। स्पेस एक्सपेंड हो रहा है और ये एक्सपेंड होने की जो डिस्कवरी है ये किसने की, यूनिवर्स की एक्सपेंशन की डिस्कवरी किसने की, एडवन हबल ने 1929 में की। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे हाईलाइट करता जाऊँ, कॉस्मोलॉजी की स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, शेप क्या है, स्पाइरल है हमारे पास। उसके बाद जो है बिग बैंग थ्योरी, ये क्या है जी, ओरियन है किसका, हमारे यूनिवर्स का। 13 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो क्या हुआ, यूनिवर्स बिगन हुआ। इसके बाद मिल्की वे, ये लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है जी, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर लेती है। ये क्या है, यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज द लाइट ईयर। दो स्टार्स के दरमियान, ये ज्यादा स्टार्स के दरमियान फासले को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल होता है। कौन सा, लाइट ईयर। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। और इसके बाद कौन सा है, हीलियम। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्पेस, मैटर एंड एंटी मैटर। यूनिवर्स किस चीज से बना है, स्पेस, मैटर और एंटी मैटर से। एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और ये डिस्कवरी किसने की, 1929 में एडवन हबल ने क्या डिस्कवर किया, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को डिस्कवर किया। ठीक है जी। एस्टिमेटेड एज, जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसकी जो एस्टिमेटेड एज है वो मिल्की वे की 13.8 बिलियन ईयर्स है जी। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स
हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। रेवोल्यूशन ऑफ सन, सन की रेवोल्यूशन, सूरज की गर्दिश अराउंड गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। बस आगे, ब्लैक होल्स आर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स क्या है, स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं। बस ये है सीक्यूज यहाँ तक इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद ब्लैक होल फॉर्म्स व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस, जब एक बड़ा सितारा टूटता है, किसके नतीजे में, सुपरनोवा के नतीजे में। ब्लैक होल्स किसके नतीजे में बनते हैं, सुपरनोवा के नतीजे में बनते हैं बस। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लिमात्रे ने। इतना याद काफी, बस ये काफी है, जॉर्ज लिमात्रे। हमेशा जब भी वो बिग बैंग के बारे में पूछेगा तो आपको एक ही साइंटिस्ट का नाम देता है, वन पेपर वाले, तो जॉर्ज लिमात्रे का नाम ही देते हैं, ठीक है। बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर भी थे लेकिन उनका इतना नहीं आता है जिक्र। तो ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये फिर से हमारे पास किसकी आ गई है डेफिनेशन, कॉस्मोलॉजी की। तो कॉस्मोलॉजी किसको डील करती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे वजूद में आया, और एवोल्यूशन, और फिर इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये कैसे बढ़ता रहा। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है जी, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग थी जी, कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी क्या है, कॉस्मोलॉजी के अंदर आती हैं। तो कॉस्मिक रेज जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस। उस अर्थ एटमॉस्फेयर के जो स्पेस, आउटर स्पेस है, जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके जो आउटर स्पेस है, वहां पे जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स ओरिजिनेट हो रहे थे उन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। द सन्स अपैरेंट पाथ अमंग द स्टार्स इज कॉल्ड इक्लिप्टिक, जो सन का जो पाथ है वो इक्लिप्टिक पाथ है स्टार्स के दरमियान। मिल्की वे अपीयर्स एज अ ल्यूमिनस बैंड अक्रॉस बेस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूजन इन स्टार्स प्रोड्यूस हीलियम एंड एनर्जी ड्राइविंग कॉस्मिक एवोल्यूशन। जो हाइड्रोजन की फ्यूजन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है इन स्टार्स, स्टार्स के अंदर हीलियम प्रोड्यूस करती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक्सटेंड्स, ये भी ठीक है। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद डार्क मैटर कॉन्स्टिट्यूट ओवर 95% ऑफ द टोटल मास एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो टोटल यूनिवर्स के मास का 95% है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो हमारे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जी। गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम, जो गैलेक्सी का जो सिस्टम, गैलेक्सी है वो एक सिस्टम है किस का, ग्रेविटेशनल सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे क्या होती है, स्टार्स भी होते हैं, जहाँ पे गैस भी होती है, जहाँ पे डस्ट भी होती है, और डार्क मैटर भी होता है। मिल्की वे का जो डायामीटर है वो 30 किलो पारसेक्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मिल्की वे का डायामीटर कितना है जी, 30 किलो पारसेक्स होता है। 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। पीसी 1 पीसी इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। इसके बाद रेडियो गैलेक्सीज इमिट्स पावरफुल रेडियो वेव्स, बस इतना काफी है। नेबुलाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेबुलाज आर वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन विच न्यू स्टार्स आर बोर्न। नेबुलाज वो क्लाउड होते हैं गैस और डस्ट के जहाँ पे नए सितारे बनते हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन तुसाई, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा है कि नसीरुद्दीन तुसाई वाज अ फेमस पर्शियन एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ हलाकू खान। ये हलाकू खान का एस्ट्रोनॉमर भी था और साइंसी एडवाइजर भी था, मुशीर था, साइंसी मुशीर भी था। अच्छा, ये स्टार्स कॉन्स्टिलेशन एंड स्टेलर फिनोमिना, ये जो सारा है ये आप लोगों को एक पूरा वीडियो लेक्चर जो है, एक साइंसी वीडियो लेक्चर आप लोगों को लेना पड़ेगा। वहां पे आप लोगों को, आप लोग यूट्यूब पे लिखेंगे ये तो आप लोगों को ये पूरा समझ आएगा, वरना ये वन लाइनर से आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। मैं पढ़ देता हूँ, जहां तक मुझे समझ आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, वरना यहाँ पे जो हमारे नज़दीक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं या पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। अ स्टार इज अ सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। स्टार क्या होता है, एक स्टार जो होता है हमारे पास वो सेलेस्टियल बॉडी होता है, सेलेस्टियल बॉडी होता है, जो कि क्या करता है, दैट जनरेट्स, जो कि जनरेट करता है एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो कि एनर्जी किस तरह के थ्रू जनरेट करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है। द एनर्जी इन स्टार्स, जो स्टार्स के अंदर जो एनर्जी होती है, अराइजेस फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, कैसे पैदा होती है, कैसे आती है, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन के जरिए, हाइड्रोजन इंटू हीलियम, हाइड्रोजन की हीलियम के अंदर फ्यूजन के जरिए स्टार्स के अंदर एनर्जी आती है। सुपरनोवा जो है वो एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार, एक बड़े स्टार की एक्सप्लोसिव धमाकेदार मौत, धमाका होता है स्टार और मर जाता है, तो वहां से हमारा उस अमल को हम सुपरनोवा कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, एक न्यूट्रॉन स्टार जो होता है हमारे पास, अल्ट्रा डेंस होता है,
रेमिनेंट लेफ्ट आफ्टर, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके नतीजे में स्टार मरता है, तो अल्ट्रा डेंस रेमिनेंट्स रह जाते हैं, कुछ गाढ़े मादे रह जाते हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। A pulsar is a rotating neutron star emitting regular radio pulses. अब पल्सर क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, जो क्या इमिट करता है? रेडियो पल्सेस इमिट करता है। बस यहाँ तक काफी है। अब व्हाइट ड्वार्फ इज कोलैप्स्ड कोर ऑफ लो मास स्टार, अ ब्लैक होल। हाँ ठीक है, ये वाला। अब ब्लैक होल इज द फाइनल स्टेज ऑफ अ वेरी मैसिव स्टार। ब्लैक होल की जो स्टेज होती है वो बहुत, जो फाइनल स्टेज है मैसिव स्टार की है, एक बहुत बड़ा स्टार आखिर में क्या होता है? ब्लैक होल बन जाता है। फिर इसके बाद सुपरनोवा होता है। अच्छा, द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज, द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये स्टार का नाम है, कोई गैलेक्सी नहीं, स्टार जो हमारे साथ है, अर्थ के साथ है, सन के बाद, वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो कि 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। द ब्राइटेस्ट स्टार जो है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं कि स्टार्स जो ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल एट नाइट इज, जो हमारे पास जो सबसे विजिबल स्टार होता है नाइट को, सीरियस अल्फा सेनेक मेजोरिस कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, लेकिन क्योंकि वन लाइनर हमें पढ़ते हुए, तो वन लाइनर हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकें, मार्क्स को इंक्रीज कर सकें, तो इस वजह से हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। स्टार कलर इंडिकेट्स टेम्परेचर। जो स्टार का कलर होता है उसको क्या करता है? टेम्परेचर इंडिकेट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसने इकरा इम्तियाज ने लिखा हुआ है कि ब्लू स्टार्स आर हॉटेस्ट एंड रेड स्टार्स आर कूलेस्ट। जो रेड स्टार होते हैं वो कूल होते हैं, और ब्लू स्टार जो होते हैं वो हॉटेस्ट होते हैं। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। स्टार्स इमिट लाइट। स्टार्स क्या करते हैं? लाइट खारिज करते हैं। हु स्पेक्ट्रा रिवील देयर कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। भाई यहाँ तक छोड़िए, ये याद रखिएगा, स्टार इमिट क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। आगे हैजरा पेट्रिक रसल डायग्राम। सन इज G2V मेन सीक्वेंस स्टार। लार्जेस्ट नाउन स्टार इज UY स्कूटी विद अ डायमीटर। लार्जेस्ट स्टार ना, अच्छा यहाँ ये कर लेते हैं जी। लार्जेस्ट नाउन स्टार इज UY स्कूटी, यही होगा तकरीबन। आगे बढ़ते हैं। जोडिक इज अ ब्लेड। गैलीलियो। अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अच्छा यहाँ पे एक खड़ा हुआ है। अ कॉन्स्टिलेशन, एक कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशन एक स्टार्स का ग्रुप होता है। ये MCQ आता है कि कॉन्स्टिलेशन क्या है। कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। ये क्या बना रहे होते हैं? एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना रहे होते हैं आसमान के अंदर। ये करीब करीब जुड़े हुए होते हैं और एक किस्म का खास पैटर्न इन्होंने आसमान के अंदर बनाया होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग काजेज द स्काई टू अपीयर ब्लू। जो हमें आसमान ब्लू नजर आता है वो किस वजह से आता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। और द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। किस रीजन की वजह से? एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की वजह से जो है हमें स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है। एंड द सन रेडिश, और सूरज हमें रेडिश नजर आता है। एंड सनराइज एंड सनसेट जो है वो हमें क्या नजर आते हैं? रेडिश नजर आते हैं। Of a star is measured as apparent magnitude while its true brightness is absolute magnitude. ये हम लोगों को समझ नहीं आएगा। Variable stars changes in brightness due to a nova is a sudden brightening of a star causing by supernova remnant forms due to gas and dust. There's over 100 billion stars range in spiral arms. Light pollution, reduced visibility, radiation, stellar sun's energy generation process mirrors that of all main sequence stars. स्टार्स आर बॉर्न इन नेबुला। हाँ ये जबरदस्त है जी। स्टार्स आर बॉर्न इन नेबुला। स्टार्स कहाँ पे बनते हैं? नेबुला के अंदर। नेबुला क्या होता है? डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स के क्लाउड्स होते हैं। थ्रू, अच्छा यहाँ पे मिट गया है, ठीक है। सीक्वेंस एंड जेंट फेजेस एंड एंड्स ड्वार्फ। अच्छा, जो स्टार की जो लास्ट स्टेज होती है ना, जो स्टार की जो लास्ट फाइनल स्टेज होती है वो ब्लैक होल्स की सूरत में होती है। सोलर सिस्टम और इट्स स्ट्रक्चर के ऊपर आया हुआ है जी वन लाइनर। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स। जो सोलर सिस्टम है हमारा वो सूरज, 8 प्लैनेट्स, 8 सितारों, और 5 रिकॉग्नाइज्ड डॉर्फ प्लैनेट्स, और 5 रिकॉग्नाइज्ड डॉर्फ प्लैनेट्स के ऊपर, मून्स, चांद के ऊपर, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। सन कंटेन्स 99.86% ऑफ द टोटल सिस्टम मास। जो हमारा सोलर सिस्टम का जो 99.86% मास है वो किसका है? सोलर सिस्टम में सूरज का।
मास है, ठीक है। सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फॉर, जो हमारा सोलर सिस्टम बना वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द सोलर नेबुला, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर नेबुला कहते हैं, उससे हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 149.6 मिलियन किलोमीटर, 1 AIU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तकरीबन ये होगा 1, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर हैं ये एक दूसरे से, एवरेज डिस्टेंस, वो भी एवरेज डिस्टेंस। द प्लैनेट्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट बाय, अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा हाईलाइट करना भूल गया। प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं, 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। उसके बाद सन कंटेन्स 99.8% ऑफ द टोटल मास। सन फॉर्म्ड 4.6 billion years ago from the solar nebula. Average distance of Earth from the Earth to the Sun is 149.6 kilometer. Planets are held in orbit by the Sun. Gravitational force balanced to their orbit velocity. Shape of each planet's orbit is elliptical. Shape of each planet ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, जितने भी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं वो उनकी शेप क्या इलिप्टिकल है। केपलर्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द सोलर सिस्टम वाज फर्स्ट एक्यूरेट डिस्क्राइब्ड बाय निकोलस कोपरनिकस, जो सोलर सिस्टम को फर्स्टली सबसे ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया गया था, वो निकोलस कोपरनिकस ने दरियाफ्त किया था। जोहान्स केपलर ने प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था, 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन के उन्होंने 3 लॉज बताए थे। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के कानून बताए थे। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशन के कानून बताए थे। द सन इज अ ग्रेविटेशनल पुल, सन्स ग्रेविटेशनल पुल, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है, एंड प्लैनेट्स कीप देम स्टेबल इन द मोशन, और जो प्लैनेट्स के जो इंटर पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, जो भी है, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है और जो सितारों की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उन्हें क्या करती हैं, मोशन में रखती हैं, स्टेबल रखती हैं। These two planetary groups are the inner terrestrial and outer planets। अच्छा, द सन्स ग्रेविटी ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हैं जी, आर स्मॉल, रॉकी एंड डेंस। जो मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स हैं जी, ये क्या है, छोटे हैं, रॉकी चट्टानों और डेंस गाढ़े हैं, डेंस हैं। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं, अच्छा प्लैनेट्स की भी 2 किस्म है, एक कौन सी है, टेरेस्ट्रियल है जिसमें स्मॉल, रॉकी और डेंस हैं। जोवियन के अंदर क्या आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, सैचरन आ जाता है, यूरेनियस आ जाता है और नेपच्यून आ जाता है, इसलिए इन्हें जोवियन कहते हैं। ये लार्ज होते हैं और गैसियस हैं ये, और लो डेंसिटी के अंदर लो डेंसिटी है। सोलर सिस्टम बाउंड्री इज मार्क्ड बाय द हीलियोपाज, ये नहीं पूछा जाता जी। अच्छा, द सन लाइज 250,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, ये गैलेक्टिक सेंटर से 25,000 साल दूर है जी। इलिप्टिक प्लेन इज द इमेजिनरी प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जो इलिप्टिक इक्लिप्टिक प्लेन है, ये इलिप्टिक रास्ता है, ये इमेजिनरी रास्ता है अर्थ का सन के अराउंड रेवोल्यूशन का। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बाकी यूरेनियस और वेनस जो हैं, ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट यूरेनस और वीनस, ये क्या करते हैं, तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, और यूरेनस और वीनस जो हैं ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अर्थ अर्थ एक्सिस टिल्ट, ये जो अर्थ एक्सिस का टिल्ट होता है, झुकाव होता है, वो 23.5 डिग्री होता है, causes seasons as the planet orbit the sun around the sun। The solar system diameter is, the solar system outer limit is, includes the Kuiper belt and the, अच्छा जी, यहाँ तक हमें और कोई भी important MCQs नहीं मिल रहा था। mean orbital speed of earth around the sun is, solar system lies within of the earth sun distance is, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है 149.6 किलोमीटर है। द मीन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 29 किलोमीटर पर सेकंड है। सोलर सिस्टम लाइज विद इन द मिल्की वेज, लाइज विद इन द मिल्की वे ओरियन सिग्नस सुपर। द सोलर सिस्टम्स मास इज कंस्ट्रक्टेड मेनली इन सन्स, 99% मास होता है, जिसमें आपको पहले सन्स डायमीटर इज 1.39 किलोमीटर होता है, 39 मिलियन किलोमीटर होता है। The helioscope is bubble-like region formed by the solar wind
expanding into space. A light second equals to the distance light travels in 1 second. लाइट सेकंड जो होता है वो लाइट का डिस्टेंस होता है कि कितने एक लाइट सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल करती है जो लाइट होती है, कितने दूर तक ट्रेवल कर लेती है, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है. Planetary rising consists of ice and rocks particles orbiting giant planets. Dwarf planets are bodies orbiting the sun that are nearly spherical. अच्छा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जो सोलर रेडिएशन होती हैं, जो सूरज की शुआएं होती हैं, वो क्या करती हैं, अर्थ के वेदर, क्लाइमेट और एनर्जी साइकिल पर असरअंदाज होती हैं. सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकंड्स टू रीच द अर्थ. जो सूरज की रोशनी शुआएं होती हैं वो क्या करती हैं, सूरज की जो लाइट होती है वो 8 मिनट 20 सेकंड लेती है जमीन तक पहुंचने तक में. लाइट फ्रॉम द मून, जो कि मून तक जो लाइट पहुंचने में वो 1.3 सेकंड लगाती है. प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स. 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द सन आर. जो 8 प्लैनेट्स हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये है जी. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी जो है वो सन के बहुत करीब है एंड हैज द शॉर्टेस्ट ईयर. 88 दिन का इनका एक मरकरी में एक साल होता है. अच्छा, उसके बाद मरकरी हैज नो नेचुरल सैटेलाइट. मरकरी का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. रशिया हैज लॉन्ग एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन क्रूड मिशंस टू मार्स. रशिया का बहुत गहरा इंटरेस्ट था मार्स के ऊपर मिशंस भेजने में. बट एज 2025 नो मैन मार्स मिशन हैज बीन लॉन्च्ड और शेड्यूल. लेकिन 2025 के बाद से कोई भी मिशन जो है मार्स के ऊपर शेड्यूल नहीं है. वीनस सेकंड बड़ा प्लेनेट है. वीनस इज द, किधर गया यार ये तीर, कहाँ गया, ये आ गया. मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन. ठीक है जी. नो नेचुरल सैटेलाइट. उसके बाद सेकंड, वीनस इज द सेकंड प्लेनेट, इज द हॉटेस्ट ड्यू टू इट्स डेंस. वीनस जो है वो सेकंड प्लेनेट है और बहुत ही गर्म है. हॉटेस्ट प्लेनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार. ये क्या है, वीनस को कहा जाता है. ये नेबर ऑफ अर्थ भी है. इट्स डेंस, ये अर्थ से नजर भी आता है और ड्यू टू इट्स डेंस एटमॉस्फेयर. अच्छा जी. वेरियस वीनस कॉरस्पॉन्ड्स टू द रोमन गॉडेस ऑफ लव, ग्रीक. मुझे ये इसकी लाइन की समझ नहीं आ रही तो इसको हम बाद में देख लेंगे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा. मरकरी इज द, आप लोग गूगल कर लेना. मरकरी इज द फास्टेस्ट प्लेनेट इन ऑर्बिटल स्पीड 47 किलोमीटर पर सेकंड, कंप्लीटिंग द क्विकेस्ट रेवोल्यूशन अराउंड द सन. वीनस इज नाउन एज अ बोथ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वीनस को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. वीनस एंड अर्थ आर कॉल्ड, ऑफन कॉल्ड ट्विन प्लैनेट्स. वीनस और अर्थ को क्या कहते हैं, ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है. बिकॉज देयर सिमिलर साइज एंड मास, क्योंकि इनका जो मास और साइज है वो सेम है. वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट. वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. वीनस हैज द हाईएस्ट प्लैनेटरी albedo. That's the largest fraction of sunlight, which is where the brightest planet. Brightest planet भी कौन है, Venus है. The rising of the evening star indicates the west. Christian Huygens was the first to suggest that Venus is completely covered with clouds. क्रिश्चियन हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि वीनस जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड है, किससे, क्लाउड से. अर्थ 5वां प्लेनेट है जी और ओनली नाउन प्लेनेट सपोर्टिंग लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, अकेला प्लेनेट है जी. अर्थ सिंगल नेचुरल सैटेलाइट इज मून. जो अर्थ का नेचुरल, अर्थ का सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है. मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड इट्स सरफेस. इसकी सरफेस की और आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है. मार्स हैज 2 स्मॉल मून्स. इसके 2 स्मॉल मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस. Giordano Bruno was the first to determine that a day on Mars is roughly 24 hours long. अच्छा, जियार्डो बर्नो वास, जो पहले साइंसदान थे जिन्होंने डिस्कवर किया, डिटरमाइन किया कि जो मार्स के ऊपर दिन है वो भी 24 घंटे का है. मार्स हैज ब्लू सनसेट. मार्स का जो सनसेट होता है वो ब्लू होता है, जबकि हमारा जो होता है वो क्या होता है, रेडिश होता है. मार्स का जो है वो ब्लू सनसेट है और हमारा जो है वो क्या है, रेडिश सनसेट है. बिकॉज फाइन डस्ट पार्टिकल्स इन द थिन एटमॉस्फेयर स्कैटर्स रेड लाइट. क्योंकि इसके जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो रेड लाइट से दूर होते हैं. एंड अलाउज ब्लू लाइट, और सिर्फ ब्लू लाइट को अलाउ करते हैं टू डोमिनेट, कि वो डोमिनेट करे नियर द सन, सन के नज़दीक. द अपोजिट ऑफ अर्थ रेड सनसेट. तो हमारे अर्थ के अंदर जो होता है वो सनसेट रेड किस्म का होता है, रेडिश होता है. और
मार्स के अंदर क्या होता है, ब्लूइश होता है, ब्लू कलर का होता है सनसेट। और 24 घंटे का दिन हमारे यहाँ भी 24 घंटे का दिन होता है, और मार्स के ऊपर भी क्या होता है, 24 घंटे का दिन होता है। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है एंड हैज एंड अ गैस जाइंट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर जो है वो गैस जाइंट कहा जाता है इसे, जाइंट, बहुत बड़े जानवर को, बहुत बड़े जानदार को कहते हैं, बहुत बड़ी चीज को कहते हैं जाइंट। तो जुपिटर जो है वो गैस जाइंट है, इसमें बहुत ज्यादा गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है ये, और लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसका मास इक्वल टू 3, ये अर्थ से 318 गुना बड़ा है, ये जमीन से 318 गुना बड़ा है। जुपिटर्स लार्जेस्ट मून इज गैनेमेडे, द बिगेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो बिगेस्ट मून है वो किसका है, बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है वो किसका है, जुपिटर का है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने 19 में से सिर्फ 4 पेजेस किए हैं और 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ तक इसको ख़त्म कर देंगे। 160 एमसीक्यूज तक हमारे 131 तो हो चुके हैं। जुपिटर्स इक्वेटर इक्वेटोरियल डायामीटर इज 11x अर्थ मेकिंग। अच्छा ये छोड़ दीजिए। द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज अ वास्ट दैट हैज रीच। एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है जुपिटर के ऊपर, बस ये याद रखिएगा कि पूछ ले कि ग्रेट रेड स्पॉट ऑन विच प्लेनेट, तो इसे जुपिटर के ऊपर है जी। अच्छा इसके बाद रेड स्टार मार्स को कहा जाता है जी रेड प्लेनेट। सेचरन इज द सेकंड लार्जेस्ट, सेचरन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है एंड इज इनसर्कल्ड बाय अ ब्रॉड रिंग सिस्टम ऑफ आइस एंड रॉक। सेचरन के पास लार्जेस्ट मून है टाइटन है जी। जुपिटर का क्या है, लार्जेस्ट मून जेनोबाइट, द बिगेस्ट इन द सोलर सिस्टम। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सेचरन हैज अ सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। अच्छा सॉरी, सेचरन का जो लार्जेस्ट मून है वो टाइटन है, जो जुपिटर का जो लार्जेस्ट मून है वो पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। सेचरन हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नाउन मून्स, सेचरन के ऊपर 90 से ज्यादा चांद हैं। यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स साइड, यूरेनस अपनी साइड के ऊपर रोटेट करता है, गिविंग इट्स एक्सट्रीम सीजन, और यहाँ पे मौसम शदीद होते हैं। यूरेनस कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड 84 साल के अंदर एक गर्दिश कंप्लीट करता है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर प्लेनेट है, और कोल्डेस्ट यहाँ पे सिस्टम है। नेपच्यून का जो मेजर मून है वो ट्रिटन है, टाइटन जो है वो सेचरन का है, ये याद रखिएगा। तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सेचरन का जो लार्जेस्ट मून है वो टाइटन है, और यहाँ पे जो है वो ट्रिटन है, ठीक है। यूरेनस 84 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है, और साइड रोटेट्स ऑन इट्स साइड। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नाउन मून्स 90 है सेचरन के ऊपर। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर का मून लार्जेस्ट मून जेनामाइट है। इसके बाद हमारे पास प्लूटो जो है वन ऑफ द नाइन्थ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट भी कहा जाता है। तो 2006 में इसको ड्वार्फ प्लेनेट करा दिया गया कि ड्वार्फ प्लैनेट्स हाउमा मैग्मा एंड एरिस लाई इन द क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून, ये नेपच्यून के पीछे होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस जो है वो उसका सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री तक रेज कर चुकी है, रेज कर चुका है। ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है वीनस के ऊपर, वीनस का दर्जा हरारत 475 डिग्री, हमारे यहाँ कितना होता है 45 डिग्री होता है, 46 डिग्री होता है, 50 डिग्री के ऊपर हम लोग मरने वाले होते हैं। जबकि वीनस के ऊपर जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हो चुका है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, वो 475 डिग्री है। अर्थ डे इज 24 आवर्स एंड इट्स ईयर इज 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 46 सेकंड। आज का जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, और इसका साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का होता है। मार्स का दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। हमारा कितना है 24 घंटे, और मार्स का हमारा 24 घंटे 48 मिनट, और मार्स का है 24 घंटे 37 मिनट। जुपिटर स्पिन्स फास्टेस्ट, जुपिटर फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है और 10 आवर्स पर रोटेशन, 10 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। वीनस रोटेट स्लोएस्ट, वीनस जो है वो स्लोएस्ट रोटेट करता है, और 243 अर्थ 243 अर्थ डेज जो है वो कंप्लीट करता है रोटेशन के लिए। नेपच्यून कंप्लीट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, नेपच्यून 165 अर्थ डेज अर्थ ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत दूर है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर हेल्प्स प्रोटेक्ट इनर प्लैनेट्स बाय डिफ्लेक्टिंग एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स पत्थर होते हैं जो कि प्लैनेट्स के ऊपर आते हैं, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है जुपिटर का, ये प्रोटेक्ट करता है उन्हें इनर प्लैनेट्स को, किससे, एस्टेरॉइड से टकराने से, और एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है।
गैस जाइंट प्लैनेट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। जो गैस जाइंट प्लैनेट है हमारे पास वो कौन से हैं हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था। कहाँ पे गए हमारे पास, चलें अच्छा जी आ जाएगा बाद में। तो मार्स डे ये है जी, जुपिटर, और इसके बाद ग्रेविटेशनल गैस जाइंट प्लैनेट्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अर्थ सरफेस इज 75% वाटर, ये हम पढ़ चुके हैं। 29% लैंड है। मून्स मास इज 1/81% ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज 3476 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओनली 59% ऑफ द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, जो हम चांद को देख सकते हैं वो ओनली 59% चांद का जो हिस्सा है वो हमें जमीन से नजर आता है। मून 27.3 दिन जो है वो लेता है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट अपनी गर्दिश कंप्लीट करने के लिए। और मून्स ग्रेविटी कास्ट टाइड्स ऑन अर्थ ओशन, जो हमारे समुद्रों के अंदर जो लहरें बनती हैं वो मून की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं। लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। लूनर इक्लिप्स क्यों होता है, जब अर्थ दरमियान में आ जाता है चांद और सूरज के। और सोलर इक्लिप्स इसलिए होता है कि जब मून दरमियान में आ जाता है जमीन और सूरज के। और सोलर इक्लिप्स अकर्स ओनली एट न्यू मून, जब न्यू मून होगा तभी सोलर इक्लिप्स होगा, वरना नहीं होगा। और लूनर इक्लिप्स सिर्फ फुल मून के मौके पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पे हमारे पास। ये बिटवीन सन एंड कम्स, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। लूनर इक्लिप्स ओनली एट फुल मून, सोलर इक्लिप्स अकर्स ओनली एट न्यू मून। लूनर इक्लिप्स डू नॉट हैपन इवन, अच्छा मैक्सिमम डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंट द मून रेंजेस फ्रॉम। अच्छा जी, डे और नाइट का जो टेम्परेचर है मून के ऊपर वो 120 डिग्री से 130 डिग्री तक चला जाता है, जबकि मून्स की ग्रेविटी जो है वो 16 है। अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से लूनर सीज मारिया और डार्क वेसल। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने पढ़े। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम को हमने कवर कर लिया। अभी जो है कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज में से जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। इसके अर्थ और मून को पढ़ेंगे जी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन। और ये जो टफ जो है ना, जियोग्राफी और फिजियोग्राफी, ये बहुत टफ है इसको पढ़ना। इसके एमसीक्यूज इसीलिए लोग पीएमएस में मार खा जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत टफ है, ये बहुत बहुत टफ है। लेकिन एक बार हमने यहाँ से इसको हमने पढ़ लिया, ये 19 पेजेस हमने पढ़ लिए, तो इसके बाद जो हमारा वन लाइनर होगा वो काफ़ी कदरे आसान हो जाएगा। ये भी आगे आसान होता जाएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें हैं एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, तो चीज़ें का कंसेप्ट हम दिखा कर ही दे सकते हैं। ठीक है, फिजिकल लेक्चर में या आप लोग यूट्यूब से देख कर इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। बाकी जो वन लाइनर के अकॉर्डिंग, हमारे जो वन पेपर के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज बन सकते थे हमने वो यहाँ तक आपको समझा दिए हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।